हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे व्लॉग में। आज है हमारा 4 डे और हम बनारस से फाइनली अभी निकल रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी, बनारस और काशी तीनों एक ही नाम है। और फिर हम रास्ते में अभी जाएंगे, सारनाथ मंदिर है। अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो सारनाथ मंदिर का विज़िट ज़रूर करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो एक गाइड किया था हमने, तो वो सब हमें समझा रहा था, तो वो लेके जा रहा था हमें। तो सारनाथ का क्या और कैसे है, मंदिर कैसे स्थापित हुआ और सब कुछ है, तो आप एक बार सुन लो उस गाइड को ध्यान से। सारनाथ में भगवान बुद्ध का मेन मंदिर है। अच्छा। और इस मंदिर को बोलते हैं मूल्यगंध कुटी विहार। अच्छा। इस मंदिर को 1931 में अनागारी धर्मपाल जी ने बनवाया, जो कि श्रीलंका के साधु थे। अच्छा। और उस टाइम इस टेम्पल को बनाने में लगभग 70,000 रुपये खर्च हुए, जो कि सारे पैसे डोनेशन से आए हैं, किसी एक लोगों ने नहीं दिया। अच्छा। किसने कितने पैसे दिए हैं, जैसे ही मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे तो डोर के लेफ्ट साइड में देखेंगे व्हाइट कलर का मार्बल लगा, उस पर सारे डोनरों के नाम ऐड किए गए हैं। मंदिर के अंदर जाएंगे, दीवारों पे देखेंगे तो भगवान बुद्ध के जीवन काल की पेंटिंग है, जो कि जन्म से लेकर निर्वाण काल तक की पेंटिंग को जापान के दो आर्टिस्ट भाई नोसो और कोसो ने पेंट किया। उस पेंटिंग को पेंट करने में 4 साल लगे। 1932 में स्टार्ट किया, 1936 में कंप्लीट। पेंटिंग में जितने कलर यूज हुए सारे हर्बल पेंट है, कोई आर्टिफिशियल पेंट नहीं है। सामने जो मूर्ति मिलेगी भगवान बुद्ध की, कोई सोने की नहीं है, वाइट मार्बल पे गोल्डन पॉलिश है। उसी के पीछे बेसमेंट है, जहाँ भगवान के बॉडी के अवशेष, उनकी अस्थियाँ रखी गई हैं। अच्छा। जो साल में 2 बार निकालते हैं, बौद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। बौद्ध पूर्णिमा आता है मई में, जिसको हम बैसाखी पूर्णिमा बोलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा आता है नवंबर में, जिस समय वाराणसी की वर्ल्ड फेमस देव दीपावली मनाते हैं। उस टाइम उन अस्थियों को निकालते हैं। प्रॉपर 27 से 28 जो बौद्धिस्ट देश आते हैं दर्शन करते हैं। लास्ट डे पूरे सारनाथ की परिक्रमा करा के उन अस्थियों को वापस इसी मंदिर में रख दिया जाता है। मंदिर का नाम मूल्यगंध कुटी विहार है। मूल्यगंध कुटी विहार का मतलब होता है मूल मीन्स मेन, गंध में सुगंध, कुटी मीन्स मंदिर, विहार मीन्स जंगल। क्योंकि भगवान बुद्ध को जो 35 से 40 साल की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने पहले 5 शिष्यों को यहाँ उपदेश दिया, जहाँ से बौद्धिज्म प्रचार प्रसार शुरू हुआ, जिसके लिए सारनाथ को जान आई। अच्छा, चले। बुद्धिज्म यहाँ से स्टार्ट हुआ। जी हाँ, खड़े हो जाइए यहीं पे। तो जो फाइनली उसकी जो ये कहानी थी उसने हमें थोड़ा सा समझा दिया था। फिर फाइनली अभी हम मंदिर में बुद्ध भगवान के दर्शन करने आए। तो यहाँ पे आके सच में एक अलग ही फील किया, क्योंकि इतनी शांति थी। जहाँ हमारे हिंदू धर्म में जहाँ भी हम टेंपल पे जाते हैं तो कितनी ट्रैफिक, भीड़ भीड़ भीड़, और यहाँ पे तो एक एक दाना भी नहीं हिल रहा था, इतनी शांति थी, आपको पता है। और फिर दर्शन करके फिर यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी गाइड ने हमें कुछ समझाया, तो आप देख लो एक बार। महेंद्र गया से 1 सैम्पलिंग कट करके ले आकर श्रीलंका लगाए, और श्रीलंका से 1932 में अनागारिक धर्मपाल जी ने 1 सैम्पलिंग सारनाथ लगाया। ये जो पीपल का पेड़ है उसका 3rd ब्रांच है, तीसरी शाखा। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, कैसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन ये बर्मा कंट्री ने मॉडल बनाया कि शायद भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को ऐसे उपदेश दिया होगा, जिनके नाम कुंडनी, बप्पा, असजीत, भदिया, महानामा, ये 5 शिष्य हैं। ये जो देख रहे हैं इसको प्रेविल धर्म चक्र बोलते हैं। जैसे हम लोग माले की जाप करते हैं वैसे बौद्धिज्म इसको रोटेट करते हैं। इनसे तिब्बतन भाषा में सारे मंत्र लिखे हैं। ओम माने पद्मे ओम, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इसको रोटेट करना है। फिर ये घंटा है जो पूरे वाराणसी का सबसे बड़ा घंटा है, जिसका वजन है 2010 किलो। ये अष्टधातु का है। इसको जर्मन की एक लेडीज ने 2005 में दान दिया, जिनमें पूरे 100 भाषाओं में मंत्र हैं। उसको सुबह में 4 बजे, शाम को 6 बजे बजाते हैं। सुबह में 4 बजे बजाते हैं, इसका साउंड 3 से 4 किलोमीटर जाता है। शाम को बजाते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर। इसके साउंड से पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 6,500 हथकरघे दिए, जो बनारसी साड़ियाँ, सूट दुपट्टे वगैरह से बनते हैं, जो इसी के बाद से काम स्टार्ट, इसी के बाद से काम बंद होते हैं। या चीज़ें जो बनती हैं मार्केट से 35% सस्ती होती है, जो प्रचार प्रसार के बाद दिखाए बताया जाता है। ठीक है। अच्छा। अभी आप इसको पूरा रोटेट करेंगे, फोटो पिक्चर निकालेंगे। और फाइनली यहाँ पे हमने 1 घंटा बिताया और सब एक्सप्लोर किया, बहुत ही मज़ा आया।
जो चीज़ कभी नहीं पता थी वो आज हमने फाइनली यहाँ पे पता की। और फिर आ गए हम प्रयागराज। वहाँ से हमारा 2 घंटे का प्रयागराज का रास्ता था, तो यहाँ पे प्रयागराज में फाइनली हम पहुँच गए। प्रयागराज जो अगले साल जो कुंभ मेला था वही जगह है यहाँ पे ये। तो फाइनली हमें यहाँ पे विज़िट करना ही था, तो यहाँ पे आ गए हैं अभी और बज गए हैं 12:30। फिर हमने एक बोट की थी तो हम बोट में बैठे और बोट जो हमें वो आगे एक बीच में त्रिवेणी संगम ये नदी को बोलते हैं, वहाँ 3 नदियाँ इकट्ठी होती है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं लोग हमें। और वहाँ पे जाके हम पूजा वगैरह सब करेंगे। ये एक मान्यता है कि जे त्रिवेणी संगम में जो भी यहाँ पे आके स्नान करता है और उसका पानी भी छू लेता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और सब सारे पाप और दुष्कर्म जो हो दो मतलब पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो और फिर हमने यहाँ पे एक एक्सप्लोर किया, बहुत ही मज़ा आया। आप देख सकते हैं फूल वगैरह सब यहाँ पे सब ने डाला है क्योंकि यहाँ पे पूजा वगैरह सब होती है। तो हम फाइनली अभी पहुँच गए हैं और यहाँ पे एक इसका प्लेटफॉर्म रहता है, वहाँ पे वो लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमने जो उन लोगों ने बताया इस तरीके से पूजा की जाती है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ जो इकट्ठी होती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए उसको ये त्रिवेणी संगम बोला जाता है। तो इसकी पूजा की जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमने फिर 3 श्रीफल ले लिए थे तीनों के नाम के और 3 लोटा दूध चढ़ाया और उसके नाम मंत्र वगैरह सब जो ब्राह्मण थे उसने हमने जाप वगैरह किया। और फाइनली मम्मी की इच्छा ये थी तो हमने पूर्ण कर दी थी। और फिर पूजा वगैरह सब करके उस पानी का थोड़ा हमने हम पे छीट दिया और थोड़ा सा पैर वगैरह सब धोए। पूरा तो नहीं नहाए थे क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह नहीं थी और फिर हमें कार में बैठना था, इसीलिए पानी से हमारा मुंह हाथ सब धो लिया था। और इतना ठंडा ठंडा पानी था, बाप रे, बहुत ही सुकून मिल गया था एक अच्छा। और सब लोग तो बहुत नहा रहे थे बट हमने स्किप कर दिया था। फिर गंगा में जाके आगे नहाएंगे ऐसा सोचा। फिर अभी फाइनली हमने वहाँ पे सब जो पूजा वगैरह थी वो की और जो नदी इकट्ठी होती है वो सब देखा। फिर हम फाइनली बाहर जाने लगे और अभी बैठ गए हैं हम कार में यहाँ त्रिवेणी संगम से, मतलब प्रयागराज से। फाइनली अभी हम लखनऊ जाने के लिए निकल गए हैं। हम जाने वाले हैं लखनऊ और रास्ते में अभी यहाँ पे एक होटल दिखी तो खाना खाने रुके थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी। लखनऊ पहुँचते पहुँचते हमें आई थिंक शाम हो जाएगी, 6-7 घंटे का हमारा सफ़र है। तो फाइनली खाना खा के सब बैठ गए थे। फिर अभी शाम होने को आई है और हम फाइनली लखनऊ पहुंच गए हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लखनऊ का एक स्टेडियम है जहाँ पे मैच खेली जाती है। बहुत ही बड़ा एक स्टेडियम है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। ये जो दिख रही है ना वो स्टेडियम है बहुत बड़ा। और हमने ये नोटिस किया तो मैंने सोचा कि चलो उसका भी एक वीडियो ले लेते हैं। तो फाइनली अभी हम जहाँ पहुँच गए हैं लखनऊ। लखनऊ आके एक बहुत ही अलग एक सुकून मिलता है क्योंकि सब बोलते हैं ना लखनऊ नाम बहुत ही एक फेमस नाम है। बट हमें यहाँ पे रुकना नहीं था इसलिए कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। फाइनली हमारा जो होम स्टे था वो आ गए थे और उसको हमने फ़ोन किया। एक बहुत ही बड़ा बंगलो था, देख के तो हमें हाय क्या ही बताए कि एक सामने एग्जैक्ट रोड के सामने ही था। तो फिर वो एक लेडी थी वो मैं लेने के लिए आई थी। एक ये जो बंगलो था ना एक बहुत ही बड़ा अधिकारी था उसका बंगलो था। अंदर से तो बहुत ही सुंदर था कि जाने राजमहल में आ गए हो ना ऐसा लग रहा था। सब सुविधा और बाथरूम तो इतना बड़ा था ना, वो उसका वीडियो मैं लेना भूल गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी बिगड़ गई थी।
और फिर फाइनली हमारा सामान वगैरह सब हमने रख दिया। और आप देख सकते हैं किचन भी इतना बड़ा है, सब चीज़ें जो ज़रूरत की रहती है वो सब चीज़ें थी। और राजा महाराजा जैसी एक फीलिंग आ रही थी यहाँ पे आके। तो फिर बस सामान वगैरह सब रख दिया हमने। और थोड़ा सा भूख बहुत नहीं लगी थी क्योंकि लेट खाया था, तो सोचा कि चलो कुछ चटर पटर तो कर ही लेते, पर बाहर का नहीं खाना था, हमें घर का ही खाना था। तो फिर मैं कुछ किचन में गई बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख लो हमारा रूम, 2 रूम थे, 2 सेम ऐसे ही रूम थे, और एक सामने का रूम था और एक ये रूम था। तब देख सकते हैं ये दूसरा रूम है, ये भी इतना बड़ा था। तो बस फाइनली हमने वो पुडला, मैंने सब वेजिटेबल था वो डाल के बना दिया था। फिर हमने एंजॉय किया पुडले को। और बस आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मोटिवेशन मिलता है आप अगर एक लाइक करते और एक सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो बनाने की और भी ताकत मिलती है हमें। बस प्लीज़ फ्रेंड्स, 10,000 सब्सक्राइबर की मेरे टारगेट है, तो आप पूरा कर दीजिएगा। और फिर पुडला खा के सो गए थे, फिर सुबह उठ के हम निकल पड़े हैं अभी हमारी मंजिल की तरफ। कहाँ और कैसे जा रहे हैं वो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।